हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बिजनेस एनालिस्ट बनने की जर्नी। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ कि अब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आगे हो, बिकॉज यू हैव द क्लैरिटी इन माइंड कि आपको आगे क्या करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So I was graduated in 2018 from United College of Engineering and Research, which is in Prayagraj. मेरा जो specialization था that was electronics and communication. So I was not from computer science background. Yes, you heard it right. I was not from computer science background, but still I cracked to be business analyst. So the journey starts in 2018 when I graduated from the college. जून में मेरा एग्जाम खत्म हुआ था 28 के आसपास। देन 29 को मैं दिल्ली आ गई थी एंड अबाउट 1 या 2 जुलाई को मेरे को जॉब मिल गई थी। सो माय फर्स्ट जॉब वाज एज एजुकेटर। यस, मैं यूके बेस्ड स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाती थी। इट वाज अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, सो आई वर्क देयर फॉर 11 months, बट while I was working as a maths educator, I worked on my skills. I referred to different sources like W3 School, Coursera और बहुत सारे YouTube channel like Telescope, बहुत दुर्गा ट्यूटोरियल्स एंड many sources. तो वहाँ से मैं अपनी लैंग्वेज पे कमांड बनाती थी, उसको पढ़ती थी। आई स्टडीड HTML, CSS, JavaScript, Python, Java। तो वहाँ पे मैं पढ़ के अपना एक बात बेस तैयार कर रही थी कि मेरा एक बेस रेडी हो जाए। व्हेन आई वाज इन बीटेक, तो मेरे सेकेंड ईयर में ऑलरेडी DSA था। तो DSA पे मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आई ऑलरेडी स्टडीड इट इन माई सेकेंड ईयर। तो DSA मेरे को बेसिक आता ही था, बस थोड़ा सा उसको ब्रश अप करने की ज़रूरत थी। तो इन दिस 11 months आई जस्ट वर्कड ऑन माई कोडिंग लैंग्वेजेस, coding skills, logical reasoning, and yeah. Then after 11 months, I landed up in a job as a technical support engineer. Yes, तो जब आप अपने करियर के अर्ली फेज में होते हो तो आप लोगों को लगता है कि मैं ये जॉब नहीं करूंगा, वो जॉब नहीं करूंगा, या मेरे को यही करना है। यू शुड नॉट बी रिजिड। अगर आपके इंटरेस्ट का या आपके फील्ड का कोई भी जॉब आपको मिल रहा है तो आपको वो ले लेना चाहिए। तो इट वॉज द टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जॉब। तो मैंने ये नहीं देखा कि व्हाट्स द टाइटल, मैंने ये देखा कि क्या क्या स्किल्स मुझे यहाँ पे सीखने को मिलेगी। सो इट हैड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक APIs के बारे में सीखने को मिला। मैंने पोस्टमैन पे काम किया, SQL भी सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट की क्लाइंट हैंडलिंग भी सीखी मैंने। तो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। इट वॉज प्योर IT कंपनी, सास बेस्ड कंपनी। वहाँ पे बेसिकली जो टिकट्स आते थे ना, टिकट्स हमारे ईमेल्स के थ्रू आते थे। तो जो इंसिडेंट हुआ होता था उसका RCA निकालना होता। तो बहुत ज्यादा ना दिमाग लगाने वाला काम होता था ये, कि आपको शुरू से देखना होता था कि कैसे कैसे प्रोसेस आया, क्या क्या फ्लो कंप्लीट हुआ, बैकएंड में जाके देखना कि क्या कैसे मैप हुआ है, कैसी चीजें बन रही हैं। तो वो सब चीजें देख के आपको फाइनल एक RCA निकालकर, रूट कॉज एनालिसिस निकालकर देनी होती थी क्लाइंट को। While I was working as technical support engineer, I was also working as a freelance teacher, where I used to provide online classes to globally students. I used to teach them coding. In coding I taught them. तो आप देखोगे कि शुरू में मैंने पढ़ा। When I was working as an educator, at that time I was learning the skills, but I had to practice the skills. So I was practicing some skills in my job, लेकिन उसके अलावा भी I had to practice some part of it. So I took teaching का job because nothing can be better than that. तो I taught students there HTML, CSS, JavaScript, machine learning, model training, Python. तो इससे क्या हुआ, मेरी skills और भी enhance हुई। And after this, I landed up as application specialist in a company. It was a pure IT company, and I used to give the suggestions that what enhancements can be done on a product side. Now, I got a call for the BA role, business analyst role. So it was an MNC. It was not the first time I was working in an MNC, but yeah, it was really important and special for me because
ये बीए के रोल के लिए था एंड इट वाज इन एमएनसी. सो पहला राउंड इट वाज द एचआर telephonic round, which I cleared. So after that, I got a call after 1 month. So I literally lost the hope that नहीं अब नहीं आएगा. I was not. So MNC में usually ऐसा होता है. You get calls after really long because they have lot of people, candidates to screen. So not to worry, just give your best. So after 1 month, I got a call for technical round. So in technical round, they asked me SQL, JavaScript, XML, because most of the things were supposed to be done on that, and some logical questions. I cleared that as well, and then after that, again there was a situationship round or logical reasoning round. It was taken from a guy who was in Texas. Uh, so that call went for 1 hour. 1 घंटे मेरा वो इंटरव्यू चला था. I cracked it, and after literally 3 months मेरा offer letter release हुआ था. So I was very happy to get this job. So I landed up in this job in 2022. I worked there for 2 years. Then in 2024, I thought of switching my job. That it's time to upgrade yourself. So let's switch job. Though I was getting a good package there, but still I thought let's upgrade yourself more. So I appeared for S&P Global Senior Business Analyst interview. So there were 2 rounds. I cleared them. They released the offer letter, and I was really happy because the pay was good. I was going to a very reputed company. Literally, I was on the seventh cloud. I was literally very happy. But in 2024 April, I got to know that I'm expecting, and so what I did was, before dropping my resign, I asked them, "Ki, will you give me maternity leave?" Though it was in the policy, but I wanted to keep everything clear. I called the HR and told everything that after some time I would be availing the maternity leave. Uh, he told me that, okay, Mukta, we have this facility, we can give you this benefit. No problem, you can drop the resignation. So I dropped the resignation. I came out of my office, and as soon as I came out of my office, I got a call from HR. Mukta, don't drop the resignation. Actually, the position is on hold now. The project is on hold, so we won't be able to hire you now. And literally, means everything went blank for in मेरे सामने. I was 2-3 मिनट के लिए तो I was literally blank कि अब क्या करूँ. I had no job. इस ड्यूरेशन में मेरे को एक और ऑफर मिला था जिनको मैं ऑलरेडी नो बोल चुकी थी बिकॉज आई वॉज प्लानिंग टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. It was a huge setback for me. तो in that 10 months literally मेरे लिए अपना टाइम काट पाना, it was very difficult. Mentally बहुत ज़्यादा exhaust या बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी मैं, बिकॉज जब से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था तब से लेके अभी तक मैंने हमेशा जॉब किया. आई वॉज फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट. मेरी जब शादी भी हुई थी इन 2022, सो ऑल द एक्सपेंसेस आई बेड. इंसिडेंट हुआ, मेरे पास जॉब नहीं थी. माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव, लेकिन आई वॉन्टेड दैट फ्रीडम इन माई माइंड कि आई एम फाइनेंशियली फ्री. So I tried lot of things. I gave interviews in that duration, but मैं उस mental space में ही नहीं थी कि मैं कोई इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ. नहीं हो पा रहा था मेरे से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी. तो मैं जॉब जाने की वजह से थोड़ी डिप्रेस थी. देन प्रेगनेंसी की वजह से थोड़े हार्मोनल डिसबैलेंस भी थे, तो नहीं हो पा रहा था. इवेंचुअली जब मेरा बेटा हो गया, देन 2.5 महीने के बाद
via referral, I got a job in physics wala, and I'm working as associate manager here. So abhi my role is a mix of working on data analyst and operations. So the process that I'm running, I am automating that. So I am getting huge exposure here. I am really thankful. And also I am learning some new things because I am also looking at some operations part. So how to handle the client and many more things. तो ये थी मेरी जर्नी कि मेरी बिजनेस एनालिस्ट मैं कैसे बनी, देन अभी मैं क्या कर रही हूँ। एंड तो मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी बिकॉज यहाँ पे मेरा रोल बहुत अच्छा है, मैं जो काम कर रही हूँ मुझे बहुत पसंद है। तो एक बार जब यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, एक प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगा, उसके बाद आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर जॉब। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे लाइफ में जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहें। एंड ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। बाकी एक मैं फुल फ्लैश वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें मैं ये बताऊँगी कि आप लोगों को कौन कौन से स्किल्स पे काम करना चाहिए बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें कौन कहाँ कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट का कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक से शुरू करके आप एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो। तो आप प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मैं जल्द ही ये वीडियो लेके आऊँगी। आई कैंट प्रॉमिस द टाइमलाइन बट बिलीव मी मैं बहुत जल्दी इस पे वीडियो लेकर आऊँगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप लोगों को इस वीडियो ने मोटिवेट किया हो तो आप प्लीज़ आगे और लोगों से इसको शेयर करना। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ, बाय।